गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम सभी कारक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, आज हम इन सभी विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो कारक परिचय के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं और क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि कारक की परिभाषा क्या होती है। मान लीजिए यदि आपसे पूछा जाए कि कारक किसे कहते हैं तो किन शब्दों में आप इसका उत्तर देंगे। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कारक का अर्थ होता है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम पद का वाक्य में प्रयुक्त अन्य पद का क्रिया से संबंध बताए। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम पद का वाक्य में प्रयुक्त अन्य पद या क्रिया से संबंध बताए कारक कहलाता है। तो कारक, अब वैसे मैं आपको स्पष्ट तौर पे भी बताना चाहूँगा यहाँ पर कि कारक वह शब्द होते हैं जो संज्ञा का क्रिया से संबंध जोड़ते हैं, है ना। और वैसे भी आपने देखा होगा बात करने के दौरान कुछ शब्द बीच बीच में ऐसे होते हैं जो आपस में जोड़ने के लिए कार्य करते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर ने और को अगर हटा दिया जाए, राम रावण मारा हो जाए तो बात स्पष्ट नहीं होती। इसलिए कारक का प्रयोग जो है हिंदी भाषा में किया जाता है। तो अभी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कारक जो है वो कर्ता का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं या अन्य पद से जोड़ते हैं। ठीक है, उदाहरण, मैं साइकिल से बाजार गया। वाक्य में, इस वाक्य में से शब्द द्वारा साइकिल और बाजार का संबंध बताया गया है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कारक वह होते हैं जो संज्ञा को जो है अन्य पद या क्रिया से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे मैं बताना चाहूँगा आपको कि कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं और मैं बारी बारी से इस पर विस्तृत चर्चा भी करूँगा अभी। लेकिन अभी आप नाम जान लीजिए और ये नाम आपको हमेशा याद होने चाहिए और इनके अलग अलग चिन्ह होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। अब यहाँ पर आपको स्पष्ट किया गया है कि विभक्ति और चिन्ह क्या है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि कारक को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कारक को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि विभक्ति या परसर्ग किसे कहते हैं। तो आपको बताना होगा कि कारक को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। अब आगे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कारक और विभक्ति यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है कर्ता कारक और इसका चिन्ह होता है ने। दूसरा है कर्म कारक और इसका चिन्ह होता है को। फिर है करण कारक, से द्वारा। संप्रदान कारक, के लिए, को। अपादान कारक, से अलग होना। संबंध कारक, का, की, के, ना, नी, रा, रे, री इत्यादि। अधिकरण कारक, में, पर। संबोधन कारक, हे, अरे, ओ। अब बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले कर्ता कारक की। तो व्याकरण में क्रिया को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। तो जो किसी काम को कर रहा होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। इसका विभक्ति चिन्ह शून्य या ने होता है। विभक्ति का प्रयोग केवल सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है। जैसे हिमांशु ने पत्र लिखा, रेखा ने गाना गाया। ठीक है, तो यहाँ पर किसने किया काम, तो वही है यहाँ पर कि इसका जो चिन्ह होता है वो ने होता है। ठीक है, हिमांशु ने पत्र लिखा, किसने लिखा, हिमांशु ने लिखा।
तो इसलिए यहाँ पर हिमांशु करता है, हिमांशु पत्र लिख रहा है या वह यह काम कर रहा है, इसलिए हिमांशु करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हिमांशु ने में कर्ता कारक है। आगे बात करेंगे कर्म कारक की। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। विभक्ति चिन्ह का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ किया जाता है। ध्यान रखेंगे कि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग केवल सजीव कर्म के कारक के साथ किया जाता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, कर्म कारक कहलाता है। यहाँ पर बताया गया है कि जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, अर्थात जो क्रिया होती है, जो कोई काम होता है, उसका फल जिस पर पड़ता है वह क्या होता है, कर्म कारक होता है। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो यहाँ पर क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ा, श्याम को पुस्तक मिल रही है, तो राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो क्रिया का फल श्याम को मिला, पुस्तक श्याम को मिली। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ पर जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर श्याम को में क्या है, कर्म कारक है। आगे बात करेंगे करण कारक की। करण कारक का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। कर्ता जिस माध्यम या साधन से क्रिया करता है करण कारक कहलाता है। और विभक्ति चिन्ह जैसा कि आपको पता ही है, से के द्वारा है। जैसे मैं मोटरसाइकिल से विद्यालय जाता हूँ, तो मैं मोटरसाइकिल के द्वारा विद्यालय जा रहा हूँ, तो ये हमारा साधन है। तो जहाँ जिस साधन से हम काम करते हैं वहाँ पर करण कारक हो जाता है। मेहनत से अच्छा परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो मेहनत के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर के द्वारा से प्रयोग किया जाता है साधन के तौर पर, वहाँ पर कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे संप्रदान कारक की। कर्ता कारक द्वारा जिस उद्देश्य के लिए या जिसके लिए क्रिया का संपादन किया जाता है। कर्ता कारक द्वारा जिस उद्देश्य के लिए या जिसके लिए क्रिया का संपादन किया जाता है संप्रदान कारक कहा जाता है। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। विभक्ति चिन्ह को के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि बताया जा रहा है आपसे कि कर्ता कारक द्वारा जिस उद्देश्य के लिए या जिसके लिए, तो यहाँ पर के लिए का ध्यान रखना है आपको। जैसे लोगों ने सरपंच चुनाव के लिए मतदान किया। किस काम के लिए मतदान किया, सरपंच चुनाव के लिए। तो यहाँ पर के लिए है, इसलिए संप्रदान कारक होगा। रमेश ने भिखारी को धन दिया, तो भिखारी को दिया, किसके लिए दिया, भिखारी के लिए दिया, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। अब अपादान कारक के बारे में देखेंगे। अपादान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अलग या पृथक होना। मतलब अलग होना जहाँ पर होता है वहाँ अपादान कारक होता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे किसी वस्तु या स्थान से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध। उदाहरण से हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होता है। जहाँ पर अलग होने का भाव होता है, जहाँ जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते का जो गिरना है वो पेड़ से पत्ते का अलग होना है, तो जहाँ पर अलग होने का भाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है, और इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। लेकिन ध्यान ये हमेशा रखना है कि से अलग होना, से तो होता है और भी जगह पे, लेकिन जहाँ पे से अलग होने की बात की जाए। उदाहरण के तौर पर मोहन विद्यालय से घर गया, तो घर से अलग हुआ है, वो विद्यालय गया है, इस वजह से यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर संबंध कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो, संबंध का मतलब ही होता है संबंध स्थापित करना, तो संबंध कारक कहलाता है। और विभक्ति चिन्ह इसका होता है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। जैसे हिना संजय की बहन है या बहन है, दोनों शब्द ठीक हैं। तो संजय की बहन है, तो की शब्द जो है वो संबंध स्थापित कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर संबंध कारक है। अपना सामान संभाल कर रखो। ठीक है,
तो यहाँ पर अपना सामान संभाल कर रखने के लिए कहा गया है, अपना संबंध जो है स्थापित किया जा रहा है आपके सामान से। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट है कि काके की ना नेनी, तो ना का प्रयोग है यहाँ पर। अपना सामान, किसका सामान? अपना सामान। तो सामान से संबंध आपका यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर संबंध कारक है। आगे बात करेंगे अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में, पर। अब इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के आधार का बोध हो। जहाँ पर वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के आधार का बोध हो, वहाँ अधिकरण कारक होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आधार का बोध होना चाहिए। जैसे पेड़ पर कोयल बैठी है, तो कोयल का आधार क्या है? पेड़ है, इस वजह से यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। सुरेश और विनोद में गहरी दोस्ती है, तो में, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह भी देखेंगे कि जहाँ पर में आए या जहाँ पर आधार की बात की जाए तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। तो सुरेश और विनोद में गहरी दोस्ती है, यहाँ पर भी अधिकरण कारक होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे आगे संबोधन कारक की। आखिरी है ये। संबोधन कारक कौन से होते हैं और कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? तो मैं बताना चाहूँगा कि जिससे किसी संज्ञा को संबोधित किया जाए, ध्यान रखेंगे, संज्ञा को संबोधित किया जाए, जिससे किसी संज्ञा को संबोधित किया जाए, संबोधन कारक कहलाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे, ओ। आप कहते हैं हे भगवान, हाँ, अरे मुकेश यहाँ आना, या ओ मुकेश यहाँ आना, इस तरह का संबोधन आप करते हैं, तो इसी के कारण जो है यहाँ पर संबोधन कारक होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जिससे किसी संज्ञा को संबोधित किया जाए वह संबोधन कारक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हे भगवान, उसका क्या होगा? तो हे भगवान कहा गया है यहाँ पर। अरे जितेंद्र कहाँ गया? तो यहाँ पर अरे जितेंद्र के बारे में। ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो, है ना? तो इस तरह से जहाँ पर हे, अरे, ओ शब्द आते हैं, वहाँ पर संबोधन कारक होता है। आशा करता हूँ कि अभी कारक के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने आपको बताया है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसके अलावा भी आपकी पुस्तक में भी, व्याकरण की पुस्तक में बहुत से उदाहरण दिए हैं, उन माध्यमों से भी आप कारक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।